Hello everyone, welcome back to my channel Tips and Tricks with Anishka. So today is the day 5 of easy vocabulary. So let's start our video, and our first word is circumvent. ओके, सर्कमवेंट में हमारे पास क्या वर्ड्स आ रहे हैं? एक आ रहा है सर, एक आ रहा है कम, सर एंड कम. तो सर एंड कम, तो सर कब आते हैं ये हम सबको पता होना चाहिए. सर कब आते हैं? जब हम किसी चीज को अवॉइड करने लगते हैं. हमारे ऑफिस में कभी सर बाहर निकल के नहीं आते, लेकिन सर कब आते हैं? जब हम रूल्स को अवॉइड करने लगते हैं. तो सर कम जब हम रूल्स को अवॉइड करने लगे. तो इसका मतलब हो गया अवॉइडिंग द रूल्स, अवॉइडिंग द रूल्स. ओके, तो सर कब आते हैं? जब हम रूल्स को अवॉइड करते हैं, हम जब रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, सर जब आते हैं. नेक्स्ट हमारा वर्ड है सोलेमनाइज. सोलेमनाइज, यहां से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? शोले. सोले है, इसे हम बोलेंगे शोले. शोले मूवी आप सबने देखी है. जब शोले मूवी आई थी और वो हिट हुई थी, तो उसके बाद सबने उसको सेलिब्रेट किया था. तो सोलेमनाइज का मतलब होता है सेलिब्रेट करना. ठीक है, शोले जब शोले मूवी आई थी तो सबने क्या किया था? सेलिब्रेट किया था. तो आंसर है सेलिब्रेट, मतलब किसी चीज की खुशी मनाना, ये होता है सोलेमनाइज. नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेंसर. सेंसर, आप जब कभी मेट्रो में ट्रैवल करते हैं या मॉल्स में एंट्री पर देखते हैं तो एक सेंसर लगाते हैं वो. अगर आपके पास कोई भी एक्सेप्टेबल आइटम होता है या कोई ऐसी चीज होती है जो कि आयरन की होती है या कोई भी ऐसी चीज होती है, तो वो मेटल डिटेक्ट कर लेता है. तो वो हमारा क्या, उसमें सेंसर लगा रहता है. तो उसी से हम इसको रिलेट करेंगे. इसको हम किससे रिलेट करेंगे? हम इसको सेंसर से रिलेट करेंगे. ठीक है, तो सेंसर क्या काम करता है कि जो ऐसी अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं जिन्हें हम अंदर नहीं ले जा सकते, उनको हटा देता है. तो इसका मतलब क्या है? टू रिमूव और बैन अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स. ये सेंसर हमारा कहीं भी हो सकता है. जैसे कोई हमारी मूवी बनी और उसमें सबसे पहले मूवी को एक बोर्ड होता है, वो देखता है. तो वो लोग क्या करते हैं, जो मूवी का पार्ट दिखाने का नहीं होता स्क्रीन पर, उसको वो वहां से हटा देते हैं. तो उसको हम सेंसर बोलते हैं. सेंसर को हम लर्न कैसे करेंगे? सेंसर जो हमारा मेट्रो में लगा रहता है, मेट्रो स्टेशन में जो हमारी चेकिंग होती है, उससे कि हमारे पास कुछ गलत चीज तो नहीं है. अगर है तो उसको हटा दे. तो टू रिमूव अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स. वर्ड है अंडरनीथ. अंडरनीथ में हमारा क्या आ रहा है? जस्ट अ सेकेंड. तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है अंडरनीथ. अंडर का मतलब होता है नीचे, तो अंडरनीथ का मतलब भी क्या है? नीचे. और हम बोल सकते हैं बिलो. ठीक है, अंडरनीथ का मतलब हो गया नीचे. तो ये जनरली हम न्यूज़पेपर्स में या न्यूज में भी पढ़ते हैं. अंडरनीथ बहुत बार यूज होता है ये वर्ड. नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोलिशन. कोलिशन, कोलिशन में क्या वर्ड हाईलाइट हो रहा है? कोल. कोल आपको सबको पता है क्या होता है? कोयला. आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, बहुत सारी जगह कोयले को लेके डील होती है, एग्रीमेंट होता है कि तुम मुझे ये सामान दो, उसके बदले में कोयला मिलेगा इतना. ठीक है, तो इसका मतलब हम इसी से रिलेट करेंगे. कोल, कोयला, और कोयला का क्या होता है? एग्रीमेंट होता है. तो एक इसका मीनिंग हो गया अ टेम्पररी एग्रीमेंट या फिर एक एग्रीमेंट. ओके, तो कोलिशन का मतलब हो गया एग्रीमेंट. कोलिशन से हम कोल इज कोयला, एंड उसका मतलब हो गया एग्रीमेंट. नेक्स्ट हमारा वर्ड है आज का
कल्पेबिलिटी, ओके। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा आपको कल्पेबिलिटी जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमें कल्प्रिट सुनाई दे रहा है। कल्प्रिट, कल्पेबिलिटी, ठीक है। कल्प्रिट की एबिलिटी, कल्प्रिट कौन होता है? जो कोई काम गलत करता है, जो इलीगल चीजें करता है। तो कल्पेबिलिटी भी क्या हो गई कि इलीगल काम करने वाले को बोलते हैं। इलीगल काम, जो इलीगल चीजें करता है, इलीगल एक्शंस को परफॉर्म करता है, कल्पेबिलिटी। और कल्प्रिट हम उसको बोलते हैं। अच्छा, इसको हम एक चीज और बोलते हैं, मिसक्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? मिसक्रिएंट्स, मिसक्रिएंट्स। अब हमें कल्प्रिट तो एक कॉमन वर्ड है, तो हमें पता है कल्प्रिट का मतलब क्या होता है। हम मिसक्रिएंट्स को कैसे लर्न रखेंगे? इसमें हमारे पास वर्ड आ रहा है मिस और रेंट्स। रेंट्स को जब मिस करते हैं तो वो इलीगल काम है। रेंट को मिस करना इलीगल काम है, तो हम उसको यहां से याद रखेंगे। कल्पेबिलिटी को हम कल्प्रिट से याद रखेंगे। मिसक्रिएंट्स। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एले। एले, एले को, अब एले में हमारे पास क्या शो हो रहा है? अले, अले। अब हम हिंदी में इसको लिखते हैं अले। तब कोई बच्चा रोता है तो हम उसे कैसे चुप कराते हैं? अरे अले चुप हो जा। इस तरीके से हम बच्चों को जनरली हमारे यहाँ पे ऐसे चुप कराया जाता है, अले अले बोल के, कि बच्चा चुप हो जाए, शांत हो जाए, काल्म हो जाए। तो इसका मतलब क्या होता है? शांत करना, काल्म करना। तो इसका हमारे पास क्या मतलब होता है? शांत करना या फिर काल्म करना, बच्चे को शांत करना। कैसे याद रखेंगे? बच्चे को अले अले करके हम चुप कराते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड हमारे पास एक वर्ड और है जो इससे मिलता जुलता है, वो है एलिविएट। वो है एलिविएट। आप इसमें देखेंगे, इसमें भी हमारे पास सेम अले आ रहा है, तो इसमें भी अले आ रहा है, इसमें भी अले आ रहा है। तो दोनों का मतलब क्या हो गया? शांत करना। ओके, अले आ रहा है तो शांत करना, बच्चे को अले अले करके चुप करते हैं। और एलिविएट में भी सेम वर्ड आ रहा है अले, उसका मतलब भी है शांत करना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडामेंट। एडामेंट, एडामेंट में हमारा वर्ड आ रहा है अड़, मतलब अड़ जाना किसी चीज के ऊपर, जिद दिखाना अपनी उस चीज के ऊपर। तो इसे हम किससे याद रखेंगे? अड़ना या फिर जिद करना। ठीक है, तो एडामेंट में हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है? अड़, मतलब कि किसी भी चीज पर अड़ जाना। हम इसे बोल सकते हैं, जो अड़ियल बच्चे होते हैं उसे हम बोलेंगे एडामेंट, अड़ियल। ठीक है, या फिर हम इमूवेबल भी बोल सकते हैं, मतलब जो अपनी जगह से बिल्कुल हिलते नहीं है, अड़ जाते हैं। मूवेबल मतलब जो हिलते हैं, और इमूवेबल जो नहीं हिलते, अपनी जगह पे अड़ जाते हैं या अपनी बात पर बिल्कुल अड़ जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्योस। क्योस, ठीक है। अब क्योस को प्रोनाउंस हम क्योस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये चाउस जैसा लग रहा है, चाय जैसा। चाय, चाय जो कि हम सबको बहुत पसंद होती है, चायस। तब चाय को देखते हैं तो लोग उन सब में क्या डिसऑर्डर आ जाता है, मतलब एकदम सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं रहते। तब चाउस, चाय को देख के लोग क्या है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं रहते, तो इधर उधर क्या होते हैं, फैलने लगते हैं। तो इसका मतलब है कंप्लीट डिसऑर्डर। कंप्लीट डिसऑर्डर, ओके। मतलब कि लोग ऑर्डर में नहीं रहते, किसको देख के? चाय को देख के वो इधर उधर होने लग जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं कि उन्हें चाय मिल गई है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, हमारा आज का लास्ट वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन, ये देखिए, ये हमें कैसा लग रहा है? टेंशन। एजिटेशन में क्या आ रहा है? टेंशन। ठीक है, टेंशन से हमें क्या क्रिएट होती है? एंजाइटी क्रिएट होती है। एंजाइटी,
एंजाइटी का मतलब आप सबको मैंने पहले बताया, मतलब अशांति, एक तरीके से दिमाग में शांति नहीं है, चिंता क्रिएट हो जाती है। ठीक है, हम इसे ज्यादा क्लियर बोले तो चिंता। तो एजिटेशन में क्या वर्ड आ रहा है? टेंशन। टेंशन से क्या होती है हमें? टेंशन और चिंता ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ये आपको समझ आ रहा है। और चिंता को हम बोलते हैं एंजाइटी। अच्छा, मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में एक वर्ड बताया था एंजाइटी से रिलेटेड था, वो वर्ड था एंग्स्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था एंग्स्ट। एंग्स्ट में एंग और इसमें एंजाइटी एक जैसे वर्ड्स लग रहे थे ये दोनों। आप मेरी पुरानी वाली वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एंग्स्ट और एंजाइटी एक जैसे लग रहे थे। तो एजिटेशन में क्या आ रहा है? टेंशन। टेंशन का मतलब हमें टेंशन से हमें चिंता होने लगती है, एंजाइटी। इसको हम डिस्ट्रेस भी बोल सकते हैं, मतलब कि जब हमें टेंशन होती है तो हम स्ट्रेस भी फील करते हैं, स्ट्रेस, तो इसका हम बोल सकते हैं डिस्ट्रेस। तो एक बार हम अपने वर्ड्स का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सरकमवेंट। सरकमवेंट सर कब आते हैं? जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, उन रूल्स को अवॉइड करते हैं, ये क्लियर है। सोलेमनाइज, शोले मूवी आई थी तो हमने सेलिब्रेट किया था कि वो इतनी हिट हुई, तो सेलिब्रेट करना। सेंसर, मेट्रो में जाते हैं तो सेंसर लगे रहते हैं स्कैन करने के लिए कि हमारे पास कोई गलत चीज तो नहीं है, तो उस गलत चीज है तो हम उसे हटा सके, टू रिमूव अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स। नेक्स्ट है अंडरनीथ, नीचे, अंडर का मतलब पता है। कोलिशन, कोयले का क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है कि तुम मुझे कोयला दो, मैं तुम्हें कुछ और दूंगा, तो ये एक क्या, एक तरीके से हमारा क्या हो गया? एग्रीमेंट। नेक्स्ट है कल्पेबिलिटी। कल्पे में क्या आता है? कल्प्रिट। कल्प्रिट कौन होता है? जिसने कुछ गलत किया होता है। और इसका एक वर्ड है मिसक्रिएंट्स। इसको हम कैसे याद रखेंगे? रेंट को मिस करना इलीगल काम है, रेंट को मिस करना इलीगल काम है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एले। बच्चे को हम कैसे चुप कराते हैं? अले अले करके, शांत करते हैं, काल्म करते हैं, उसे पैसिफाई करते हैं। इसका हमारा दूसरा वर्ड है एलिविएट, जो कि सेम इसी चीज से रिलेटेड है। इसमें भी अले आ रहा है और इसमें भी अले आ रहा है, तो दोनों का मतलब है शांत करना। नेक्स्ट है एडामेंट। एडामेंट में क्या वर्ड आ रहा है? अड़ना, जो अपनी बात पे अड़ जाए, जिद करे। अड़ियल, इमूवेबल, जो मूव नहीं करता, तो उसका मतलब है जिद करना। नेक्स्ट है क्योस। क्योस में चाउस जैसा लग रहा है, चाय देख के सब इधर उधर बिखर गए, मतलब कि कंप्लीट डिसऑर्डर, कोई भी चीज एक ऑर्डर में नहीं थी, सब इधर उधर फैला हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन में क्या आ रहा है? टेंशन। टेंशन जब हमें कब होती है? मतलब हमें चिंता होने लगती है किसी की, एंजाइटी होने लगती है। और एंजाइटी से हमने एक वर्ड पढ़ा था एंग्स्ट, एंग्स्ट एंजाइटी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। If you like it, do share it, subscribe and like and comment. Thank you for watching my video.